राजस्थान में क्योंकि यहां पर वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां पूरा जोर यहां पर लगा रही हैं और आज कांग्रेस ने राजस्थान में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया और राजस्थान से कांग्रेस के जो वादे हैं वो भी आपको बताते हैं। यहां पर कांग्रेस का ये वादा है कि सरकार आते ही जातीय जनगणना यहां पर वो कराएंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बिना ब्याज के 2 लाख तक लोन देंगे और चिरंजीवी योजना अब 50 लाख का बीमा इसमें होगा और पेपर लीक में जो है वो कानून बनाया जाएगा और उम्र कैद तक की सजा यहां पर होगी। परिवार की महिला मुखिया को 10,000 सालाना आरटीई कानून लाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा होगी। 12वीं के बाद छात्रों को मुफ्त लैपटॉप। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी पर कानून और 500 का सिलेंडर अब 400 रुपए में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा इस दौरान वो भी आपको सुनाते हैं। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, जो पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है, पेपर लीक वाला भी। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके। अब आयोग बनेगा, हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। कम से कम ये 450 रुपए था, तो 450 का और 1150 का हमारे जॉब से इतना पैसा निकालिए। आप कम से कम 900 रुपए निकालिए। 900 रुपए निकाल लेके आप 800-900 रुपए निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपए। तो ये और हमको बोले ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़ इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी क्या है, रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है और इनको जो जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम्स है, 7 ये हो 10 पहले के हो, हमारे स्कीम के वो बार बार रिपीट करते हैं और देखते हैं इसमें वोट किससे मिलता है, तो उसको एक 50 रुपए बढ़ा देते हैं। जैसा बोली होती है कहीं भी मार्केट में, तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज के लिए, कोई बोलता है कि एक भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपए, तो दूसरा बोलता है 501, 502। ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपए 2 रुपए कई चीजों में बढ़ा ले रहे। तो लोग ये सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, ये वादों का सिलसिला जो है इसको थोड़ा और आगे कांग्रेस यहाँ पर ले गई है इस मैनिफेस्टो में, थोड़ा समझाइए वहां के मुद्दे और कांग्रेस के ये वादे। देखिए, कांग्रेस ने शुरुआत की थी महंगाई राहत कैंप से और वहां से हम देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर प्लैंक जो है ना, वो मेन इलेक्शन प्लैंक है कांग्रेस के लिए। अगर आप देखेंगे उसके पहले भी उन्होंने गारंटीज अनाउंस की थी, 7 गारंटीज, और अब वो मैनिफेस्टो लेके आए हैं। तो धीरे धीरे वो उस पर बिल्ड अप कर रहे हैं एक तरह से और उसका जो माहौल है वो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैनिफेस्टो में जो अलग से कहा है वो ये है कि कास्ट सर्वे जो है, जैसे ही कांग्रेस आएगी पावर में, कास्ट सर्वे किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है कि करीब 50% जो
पॉपुलेशन है ओबीसी का, वो करीब 50% है राजस्थान में। तो एक राजनीतिक एक तरह से स्ट्रैटेजी है ये कास्ट सर्वे वाली। उसके अलावा जो सिलेंडर है ना, उसके तो दाम गिरते ही जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है कि सिलेंडर तो अब कांग्रेस पहले 500 रुपये में दे रही थी, अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 600 रुपये में 400 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा की बात है उसको कांग्रेस ने भी काफ़ी सीरियसली लिया है और उसको लेकर उन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स किए हैं। उसमें ये है कि महिलाओं के लिए वो एक तो जो सीसीटीवी है, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों को वो उनकी सुनिश्चित करेंगे और उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे। दूसरा है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर शहर और वार्ड में सुरक्षा प्रहरी, यानी किसी न किसी तरह से ये जो एडिशनल फोर्स है, एंटी रोमियो स्क्वाड या जो भी इसका रूप रहेगा, ये कुछ एडिशनल सुरक्षा प्रहरी को नियुक्त करेंगे। और उसके अलावा वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो टाइम है जो होता है, उसको जांच का जो टाइम है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी ने ये बातें उठाई थी। दूसरा जो युवाओं को लेकर रोजगार का मुद्दा था, एक इम्पॉर्टेंट है कि वो 10 लाख रोजगार के अवसर और 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं और पंचायत स्तर पर एक नई भर्ती, एक नया कैडर क्रिएट करने की बातें कर रहे हैं जिससे यूथ को और अवसर मिलेंगे। साथ ही एमएसपी को लेकर कानून, ये उनकी पुरानी मांग है और स्वामीनाथन आयोग की जो बातें हैं उसको भी वो लागू करना चाहते हैं। फार्मर्स के लिए लोन्स कम ब्याज दर पे होंगे और 2 लाख का लोन तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री होगा। तो बेसिकली जो इश्यूज हैं। हाँ, दूसरा जो चिरंजीवी बीमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप अशोक गहलोत का कार्यकाल देखिए तो फ्री मेडिसिन, इंश्योरेंस, बहुत ये एक्चुअली धरातल पे ये दिखता है। 25 लाख का जो बीमा था उसको डबल कर दिया गया 50 लाख, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल कांग्रेस स्कीम। इट्स द बिग टिकट कांग्रेस स्कीम रियली हेल्थ का, और इसको वो उस पर बिल्डअप करना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ कर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की भी घोषणा की है। पहले उन्होंने गारंटीज में कहा था कि सबको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन फ्री देंगे, और गिग वर्कर्स बिल है ही, ओपीएस के लिए वो कानून लेके आएंगे। तो अगर हम देखें तो राजस्थान कितनी वेल्दी स्टेट है ये भी आप जरा समझाइए। जो वादे किए गए हैं ये कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए अगर वो इसको पूरा करना भी चाहें तो? देखिए, कांग्रेस ने कुछ तो महंगाई राहत कैंप में चालू कर दिया है। दूसरे जो आप कह रहे हैं, क्या अगर आपका सवाल इकोनॉमिक है तो देखिए लॉ वगैरह लाना अगर पार्टी जीत के आती तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट्स गुड पॉलिटिक्स, इज इट बैड इकोनॉमिक्स? अगर आप इसके लिए कह रहे हैं तो हाँ, राजस्थान में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, राजस्थान की बोरोइंग्स बढ़ रही है। क्या अर्थव्यवस्था इन सब वादों को सपोर्ट करने पाएगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ही। और ये ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, जिस पर अब कानून की बात यहां पर ये कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाएंगे, ये अपने वादे में इन्होंने कहा है। ये कितना असर डालता है वहां की सियासत पर? देखिए, ओपीएस जो है ना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहा है कर्नाटक और हिमाचल में। क्या यहाँ पर जहाँ वो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी उनके फायदे में रहेगा? गेम चेंजर रहेगा कि नहीं, लेकिन फायदे में रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कास्ट सर्वे प्लस ओपीएस, तो उन दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखें तो, और महिला वोट बैंक एंड यूथ, इन 3-4 मुद्दों पर अगर कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई है तो ये कितने फ़ायदेमंद होगा इसका तो डिसीजन 25 नवंबर को ही होगा। लेकिन ओपीएस का जो मुद्दा है उसको लॉ बनाने का मतलब इन द सेंस कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो लाएंगे, सिर्फ ये नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम को वो कानून बनाएंगे ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए लागू रहे।